नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 डिजिटल में आप सभी का खुशामदीद हैं। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। आज हम ज़िला बांडीपुरा के गाड़खोड़ इलाके में मौजूद हैं और यहां पे सागर कल्चरल फोरम जो आज अदबी अंजुमन है उनकी जानिब से एक बुक लॉन्च इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ जो शोरा है, कलमकार हजरात हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मकसद यही है कि जो भी बुक रीडिंग का जो रुझान है वो कम हो गया है, उसको रिवाइव किया जाए, बच्चों में ख़ास करके कुतुब बीनी का शौक़ फिर से पैदा किया जाए। और इस हवाले से यहाँ पे एक किताब की भी रस्म अजराई मुनक़्क़द हुई। हमारे साथ मारूफ़ जो शायर हैं, कलमकार हैं, शाकिर शफी साहब एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनसे हम इस हवाले से तासुरात जानना चाहेंगे। शाकिर साहब, आपका खैर मकदम है, मुझे बताएं जिस तरह से अदबी अंजुमनों की एक कोशिश रहती है कि कुतुब बीनी का शौक़ जो है बच्चों में रिवाइव किया जाए, कैसे देखते हैं आप? और यहाँ पे भी स्कूल में ये इवेंट मुनक़्क़द किया गया। देखिए, शुक्रिया साजिद साहब। ये इवेंट जो है ये यहाँ पर सागर कल्चरल फोरम ने ऑर्गेनाइज़ किया था और बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे तालीमी इदारों में हमारे नौनिहालों के सामने हमारे मुक़्तदर शोरा या नए उभरने वाले शोरा की किताबों की रोनुमाई अंजाम दी जाती है। तो इससे एक ये कि किताब जो होती है वो अपनी तहज़ीब और अपना तमद्दुन जो होता है अपने दौर का या अपने इलाके का, उसकी एक आईना साज चीज़ होती है, उसका आईना होती है। और बच्चे जो हैं इस किताब के ज़रिए से अपनी तारीख़, अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन का मुशाहिदा करते हैं। तो चूँकि मौजूदा दौर जो है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे जो हैं किताबों से थोड़ा दूर हो रहे हैं, लेकिन किताबों की वो महक, किताबों की वो खुशबू बच्चों की ज़ुबान, बच्चों के जहन तक दोबारा पहुंचाने के लिए, बच्चों के दिलों तक दोबारा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ अदबी अंजुमनें जो हैं, जिनमें सागर कल्चरल फोरम भी एक अंजुमन है, वो ये काम करती है, बहुत एक्टिवली काम करते हैं। और वो स्कूलों में जाके ये किताबें रिलीज़ करते हैं, इनकी रोनुमाई अंजाम देते हैं। तो इससे बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हमारे बच्चे किताबों के साथ जुड़ें, किताबों के साथ जो रिश्ता मुनक़ता हुआ है उसको दोबारा बहाल किया जाए। बच्चे किताबें पढ़े, अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान और अपना जो उनका एक वाइब्रेंसी होती है उसको वो जान ले। तो ये बड़ी अच्छी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोशिशें जो हैं वो आगे भी जारी रहेगी। शाकिर साहब, आज की जो किताब है इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएँ। इस किताब ये क्या शायरी मजमुआ है या क्या है, इसमें क्या? हाँ, ये साबिर शबीर हमारे एक उभरते नौजवान शायर हैं, उनका एक शायरी मजमा है, गम हयात इसका नाम है। अभी इसकी रोनुमाई अंजाम दी गई, हमने अभी इसको देखा नहीं, लेकिन इस पर जो एक मकाला यहाँ पेश किया गया, तबसरा पेश किया गया, उस तबसरे के आईने में अगर हम इस किताब को देखने की कोशिश करेंगे तो ये है कि ये किताब जो है ज़ाती जज्बात, मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर ये किताब वजूद पजीर हुई है। और इसमें शायर ने अपना गम, अपना दुख और ज़माने के साथ उनके जो मुख्तलिफ इंटरेक्शंस रहती है, हवादिस के साथ जो इंटरेक्शंस रहती है, उनको बयान किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये किताब जब लोगों के पास पहुंचेगी तो साबिर शबीर की शायरी का जो कद है उसका तयन किया जाएगा, लोग उसको मुतय्यन करेंगे और लोगों में इस किताब को पजीराई मिलेगी, मुझे उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लिखें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज साबिर शबीर के अहल खाना जितने भी लोग थे सागर कल्चरल फोरम के साथ साथ उनके घर के सभी लोग आए थे, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। ये बड़ी बात है कि लोग लिखें और उनके घर वाले उसको सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है कि इससे कोई खुशाइंद बात नहीं हो सकती। और बच्चों में ये हमारी नई तालीमी पॉलिसी जो है NEP 20 वो भी इसको प्रमोट करती है और इस चीज़ पर ज़ोर देती है कि बच्चों में तहज़ीब के तईं, सकाफ़त के तईं, अपने तमद्दुन और ज़बानों के तईं उनमें हसासियत पैदा की जाए, उनमें सेंसिटिविटी पैदा की जाए। तो ये किताब जो है या इस तरह की तकरीबात जो है उसी चीज़ को दर्शाती है कि हम कमिटेड है कि NEP 2020 की जितनी भी सिफारिशात है उनको हमारे तालीमी इदारों में, हमारे स्कूल सिस्टम में नाफिज किया जाए। और इसके लिए हम सब एकजुट होकर हमारे सरकारी इदारे, हमारे गैर सरकारी अंजुमनें, अदबी अंजुमनें, ये सब काम कर रही है। और इसके लिए सभी अदबी अंजुमनों को, खासकर आज की तकरीब के हवाले से सागर कल्चरल फोरम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शाकिर शफी से हम बात कर रहे थे, जो मारूफ शायर कलमकार हैं, माहिर तालीम भी है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से अदबी अंजुमनों की कोशिशें हैं, आजकल के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी हैं, वो ज़्यादातर उनका एडिक्शन टुवार्ड्स मोबाइल है, क्योंकि डिजिटल एज में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अदबी अंजुमनों की जो कोशिश है बच्चों को किताबों की और फिर से रिवाइव करना, जो कुतुब बीनी का शौक़ है उसको बहाल करना और बच्चों में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करना, इसमें अदबी अंजुमनों का जो रोल है वो काफ़ी अहम है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।